इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। मास्क नहीं लगाने वाले पर पहली बार 1000 और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। सख्त कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाए हैं। रविवार के दिन पूरा लॉकडाउन रहेगा और अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, पहली बार पकड़े जाएंगे तो 1000 का जुर्माना देना होगा और अगर दूसरी बार आप पकड़े जाएंगे तो 10,000 का जुर्माना देना होगा। पूरे यूपी में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। नाइट कर्फ्यू का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। जिन शहरों में कोविड के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, अब यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पूरे यूपी में रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक। मास्क अगर आप नहीं लगाएंगे उत्तर प्रदेश में तो पहली बार 1000 रुपए का जुर्माना, लेकिन अगर दूसरी बार आप ऐसी स्थिति में पकड़े गए तो 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। पंकज झा हमारे राजनीतिक संपादक, ज्यादा जानकारी लिए हुए। पंकज झा, शायद ये वक्त की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इतने सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ रविवार का लॉकडाउन क्या काफी रहेगा? देखिए, काफी तो नहीं रहेगा। जिस तरीके से नए केसेज आ रहे हैं, नए मरीज आ रहे हैं, हालात दिन ब दिन बहुत खराब हो रहे हैं। आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले जो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही कोरोना पॉजिटिव है, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, बैठक की थी वर्चुअली। उसके बाद ये फैसला हुआ है, कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। उसमें से ये है कि रविवार को सभी जगह यूपी में, वो रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो, वहां एक तरीके से लॉकडाउन जैसे रहेंगे। वहां पर सिर्फ सैनिटाइजेशन का काम होगा। आपको बताऊं शोभना कि इससे पहले जो बड़े शहर थे, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, ऐसे जगहों पर क्या था कि उसमें रात 8 बजे से लेकर के सवेरे के 7 बजे तक वो एक जनता कर्फ्यू जैसा था। लेकिन अब ये नया फैसला लिया गया है और नए मरीज आएंगे, उसके बाद सरकार और कोई कड़े फैसले लेने के मूड में है। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से अस्पतालों में स्थिति बड़ी विकट है, लोगों को बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, क्या उसको लेकर भी कोई कदम सरकार की तरफ से? देखिए, ये जो कुछ शहर हैं, जैसे बनारस हो गया, मैं कह रहा हूँ, प्रयागराज और लखनऊ में खास तौर से बेड की बड़ी मारामारी है। खास तौर से ऑक्सीजन वेंटिलेटर वाले और आईसीयू की बेड की बहुत कमी है। उसके लिए कुछ जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको जोड़े गए हैं। दूसरी तरफ जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनकी तरफ से भी फैसला लिया गया है कि वहाँ 250 बेड के 2 अस्पताल बनाए जाएंगे डीआरडीओ आर्मी की मदद से। लेकिन पंकज झा, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन मैं इसके साथ इसको क्लोज करना चाहूंगी। धन्यवाद आपका देना चाहूंगी कि राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, माफ कीजिए रक्षा मंत्री हैं, और वो डीआरडीओ के अस्पतालों को लखनऊ में इजाजत दे सकते हैं 300-400, लेकिन पूरे देश से इसी तरीके से खबरें आ रही हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है। उत्तर प्रदेश में रविवार के दिन पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मास्क नहीं लगाने वाले पर पहली बार 1000 और दूसरी बार 10,000 का जुर्माना। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। रविवार को व्यापक तौर पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। तो पूरे यूपी में रविवार के दिन सख्त लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। और एक और सख्त कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया है। अगर आप पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाएंगे तो 1000 का जुर्माना, लेकिन अगर दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो 10,000 का जुर्माना आपको देना होगा। रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाएं पर छूट रहेगी। तो पूरे यूपी में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। बड़ी खबर इस समय की उत्तर प्रदेश से। नाइट कर्फ्यू पहले से ही कुछ बड़े शहरों में लगा हुआ है। यूपी में अवधि भी उसकी बढ़ाई गई थी। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद ये फैसला लिया था और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पंकज झा, बड़े एहतियाती कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से स्थिति उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में विस्फोटक है कोरोना की, उसको देखते हुए क्या लग रहा है, ये काफी होंगे सिर्फ इतवार का लॉकडाउन? देखिए, जो हालात है ना कि 24 घंटे में 22 हजार की संख्या में नए मरीज मिल रहे हैं, उसको देखते हुए आज जो ये फैसला लिया गया है कि रविवार को 24 घंटे का लॉकडाउन रहेगा, उसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं की छूट रहेगी। इससे पहले भी शोभना 10 बड़े शहरों में जो है वो रात का एक तरीके से कर्फ्यू लगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो चेन तोड़ने की कोशिश होनी चाहिए, जिससे संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, जो जानकार बता रहे हैं कि पिछले वेव के मुकाबले सेकेंड वेव में बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है, टेस्ट कम हो रहे हैं, लोगों के लिए बहुत सारी जरूरतें जो हैं बेड से लेकर के तमाम चीजें मुहैया नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए चेन को तोड़ना पड़ेगा, लोगों को घरों में रखना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, योगी सरकार ने आज फैसला लिया कि मास्क लगाने पर पहली बार जुर्माना जो है वो 1100 रुपये का है और दूसरी बार करेंगे
तो फिर वो 10 गुना जुर्माना लगेगा उन्हें। लेकिन मुझे लगता है कि इसी से बात नहीं बनेगी जैसे हालात हैं आज की तारीख में यूपी में। पंकज झा, एक और जो बड़ी गहन समस्या निकल कर आ रही है वो शवदाह से निकल कर आ रही है। एक साथ कई कई शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लोगों को वहां इंतजार करना पड़ रहा है, जो अस्पताल है उनसे शव लेने में कतारें लग रही हैं। कहीं ना कहीं स्थिति बेहद चिंताजनक है। इसको लेकर भी क्या उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कदम उठा रही है? शुभना, यकीन नहीं होता, क्योंकि मैं इन शहरों में लंबे अरसे तक रहा हूँ। जिस भैंसा कुंड की बात हो रही है, वाराणसी में जिस घाट की बात हो रही है, जिन जगहों पर कम से कम घंटे भर में एक साथ 3-4 चिताएं जलती थी, वहाँ एक साथ दर्जन भर चिताएं जल रही हैं। लोगों के शवदाह में, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में तो दिन भर में 24 घंटे में कोई आता भी नहीं था अंतिम संस्कार के लिए। वहां देखिए कि टोकन से लंबी लाइनें लग रही हैं, एम्बुलेंस कतार में खड़ी है, वहां पे डेड बॉडी, पार्थिव शरीर है लोगों के अपने के लिए। तो अंतिम संस्कार भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। और जब तक देखिए इसमें बहुत ज्यादा व्यवस्था करने के लिए पार्कों को खोला गया है, गोमती नदी के किनारे को खोला गया है, लेकिन जितनी जरूरत होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम जो है उसमें भी लोग साल भर से जी रहे हैं, तो परेशानी है। नगर निगम के लोग, चाहे स्वास्थ्य विभाग के लोग, वो भी झेल रहे हैं, उनके भी कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी सूरत हाल ठीक होती दिख नहीं रही है शोभना। बिल्कुल। और पंकज झा, सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।